सिर्फ स्पीकर ओम बिरला ही नाराज नहीं है, बल्कि कई साधु संतों को विपक्ष का ये अनोखा प्रदर्शन पसंद नहीं आया। कई धर्मगुरु तो इतने नाराज हैं कि वो पप्पू यादव की सदस्यता को खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है, क्योंकि वो साधु किसी भी एक्चुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये भारत की आध्यात्मिकता पर आक्रमण है, ये भारत की श्रद्धाओं पर आक्रमण है। इसका देश भर में विरोध होगा, सब हिंदू शक्तियां मिलकर विरोध करेंगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे। संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था? क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? आपको सांसद भवन में भेजने का काम अयोध्या की जनता ने किया। आप अयोध्या की जनता को अपमानित कर रहे हो, साधु संतों को अपमानित करने का काम कर रहे हो। कौन से वगवा वेशधारी ने पैसे चोरी करने का काम किया? कौन से पुजारी, कौन से संत? आप संतों को टारगेट करोगे, आप पुजारियों को टारगेट करोगे। इधर लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के पास हो गया। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 ध्वनिमत से पास हो गया, जिसके बाद सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा था कि जंतर मंतर और संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि जितेंद्र सिंह ने संसद में झूठ बोला। इससे पहले कल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा था। अनुराग का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी ने पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से को स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया था। इस सब के बीच सूत्रों से खबर यह है कि सरकार अगले हफ्ते संसद में FCRA बिल पेश कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे और वो ही इस चर्चा का जवाब भी देंगे। वैसे आज विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। विपक्ष ने एक पोस्टर बनाया था जिसमें लिखा था, अमित शाह संसद से गायब क्यों? वैसे संसद में सरकार का ध्यान खींचने के लिए समय समय पर अलग अलग अनोखे प्रदर्शन होते रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 1973 के उस प्रदर्शन की होती है जब अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे। वो देश में पेट्रोल और मिट्टी के तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध जता रहे थे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वर्ष 1981 में प्याज की कीमत बढ़ने के विरोध में लोकदल के सांसद रामेश्वर सिंह प्याज की माला पहनकर राज्यसभा पहुंचे थे। उस वक्त प्याज के दाम 6 रुपए प्रति किलो होने पर उन्होंने विरोध जताया था। 2016 में ऑड इवन के विरोध में बीजेपी सांसद राम प्रसाद शर्मा घोड़े पर चढ़कर संसद पहुंचे थे। शर्मा ने घोड़े पर एक तख्ती भी टांगी हुई थी जिसमें लिखा था, पोल्यूशन फ्री व्हीकल। हालांकि संसद में प्रवेश से पहले उन्हें उतरना पड़ा और वो घोड़े के साथ अंदर गए। 2021 में कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंचे थे, लेकिन ट्रैक्टर को संसद परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। 2017 में दुष्यंत चौटाला किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे। पहले सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन बाद में विशेष अनुमति मिलने के बाद उन्हें संसद परिसर में प्रवेश दिया गया।
इसके अलावा कभी हथकड़ी पहनकर, कभी साइकिल से, कभी टमाटर और प्याज की माला पहनकर संसद परिसर में खूब प्रदर्शन हुए हैं। कुल मिलाकर संसद और उसके परिसर में प्रतीकात्मक प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र का पुराना हिस्सा रहा है। अलग अलग दौर में मुद्दे बदलते रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान खींचने के लिए विरोध के तरीके भी समय के साथ बदलते रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के 2 हफ्ते अब पूरे हो चुके हैं। पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन दूसरे हफ्ते में एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में चर्चा हुई और उसे पारित भी कर दिया गया। इसी दौरान राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक भी पास हुआ। आज एक और बिल पारित हुआ, लेकिन कोई इन पर बहस नहीं हुई। एक तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सदन में अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ सरकार कई विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के पारित करा रही है। जबकि संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं है, संसद कानूनों को कसौटी पर कसने का मंच भी है, जहां सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, विपक्ष सवाल पूछे, कमियां सामने आए और जरूरी सुधार किए जा सके। हंगामे के बीच बिल पास हो जाना सरकार के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए असली उपलब्धि तब होगी जब कानून बहस, जवाबदेही और सहमति की प्रक्रिया से निकले। सवाल यह है कि बिना बहस के विधेयक पारित होना क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर नहीं करता है? क्या इस पर सरकार और विपक्ष कुछ करेंगे, या फिर संसदीय बहस की अहमियत भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होगी?